हाय फ्रेंड्स, आई एम बाल गोविंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो मैं आपको समझा रहा था भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा रहा था। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको डेफिनेशन बताया, स्ट्रक्चर बताया और सिंबल भी बता दिया। ठीक ना, और साथ ही साथ मैंने आपको अफर्मेटिव तक बता दिया था। तो आज बात आती है नेगेटिव की। ठीक ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए तो देखो अब बात आती है यहाँ पे। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में क्या होता है भैया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। क्या सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, निगेटिव पढ़ गए तो प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या भैया, प्लस अदर वर्ड। ठीक ना, अब देखो कहाँ पे डूज लगाए, मतलब किन सब्जेक्ट के साथ डू लगाएं और किन सब्जेक्ट के साथ डज लगाएं, हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात आती है किसकी, डू की। देखो डू जो होता है आई के साथ, ठीक है, वी के साथ, दे के साथ, आई वी दे, क्या आई वी दे, यू, ठीक है, या दो व्यक्ति का नाम आ जाए। क्या भैया, या दो व्यक्ति का नाम आ जाए। ठीक ना, उसके साथ हमें क्या लगाना भैया, उसके साथ हमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में ना, निगेटिव सेंटेंस में तो डू लगेगा किसके साथ, आई के साथ लग जाएगा, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, रमेश के साथ रमेश एंड सीता, मतलब दो व्यक्ति का नाम। मतलब कहने का मतलब भैया कि प्लूरल, जब प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, अब डू के बाद भी आता है क्या, डज। ठीक है, डू के बाद क्या आता है भैया, डज आता है। तो देखो हम डज का प्रयोग इसके साथ करते हैं। ठीक, डज होता है क्या होता है, ही होता है, ठीक है, सी होता है, इट होता है, या किसी वन पर्सन का नेम मान लीजिए। क्या, वन पर्सन नेम। ठीक ना, क्या बोला मैंने, क्या बोला कि ही, सी, इट या रमेश, किसी एक पर्सन का नाम मान लेते हैं तो इसके साथ डू होता है और इनके साथ डज होता है। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कहाँ पे डू होता है, कहाँ पे डज होता है। ठीक, देखो जैसे मैं बोल दिया, क्या ये एग्जाम्पल है, क्या है भैया, एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला क्या कि मैं तुम्हारी, क्या भैया, मैं तुम्हारी सहायता मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता हूँ। ठीक ना, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी सेंटेंस को आपको यदि बनाना है तो सबसे पहले आपको तीन वर्ड को फाइंड करना है। कितने वर्ड को भैया, तीन वर्ड को आपको फाइंड करना है। क्या क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो भैया सब्जेक्ट हम इसमें वर्ब कैसे करेंगे, तो मैंने बताया जब भी किसी के अंत में, क्या जब भी किसी वर्ड के अंत में ये बड़ा बड़ा ना शब्द आ जाए, क्या जब भी किसी वर्ड के अंत में ये ना वाला लेटर आ जाए तो वही हमारा क्या होता है भैया, मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब। तो बताओ मुझे, मैं के अंत में ये ना शब्द आएगा, नहीं आएगा। तुम्हारी के अंत में आएगा, नहीं आएगा। सहायता करना, क्या सहायता करना, तो सहायता करना के अंत में ये ना शब्द आएगा ना, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा भैया मेन वर्ब हो जाए। क्या, यही हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक, अब सहायता कर कौन रहा है, ठीक ना, अब सहायता कौन कर रहा है, सहायता मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैं किसकी सहायता कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। जो तुम्हारी है ये क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो मुझे तीनों वर्ड मिला, नहीं मिला, सब्जेक्ट मिला और वर्ब मिल गया और ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो मुझे भैया क्या, ये सबसे पहले क्या है, कौन सा टेंस है भैया, ये टेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के अनुसार हमें इसको बना देना है। ठीक, चलिए हम इसको बना देते हैं। क्या कि बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, तो हमने सब्जेक्ट रख दिया। अब कह रहा है सब्जेक्ट, ये जो डू डज होते हैं ये निर्भर किस पे करता है भैया, ये डिपेंड करता है
सब्जेक्ट पर, ठीक है। जो डू डज होता है या निर्भर किस पे करता है भैया, या डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे ना। तो आई के अनुसार क्या होता है भैया, आई के अनुसार देखो मैंने आपको बताया डू होता है, क्या होता है, आई के अनुसार डू होता है। डू के बाद बोला नॉट लगाना, क्या भैया, नॉट लगाना। नॉट के बाद क्या है, वर्ब लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब हेल्प ही लगाना है, हेल्प पे बिल्कुल नहीं लगाना है। उसके बाद आई डू नॉट हेल्प, फिर उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यू कर दिया, क्या हो गया, यू। तो देखो हमारा एक सेंटेंस बना कि नहीं बना, कि आई डू नॉट हेल्प यू, क्या, आई डू नॉट हेल्प यू। देखो एक सेंटेंस बन गया ना छुटकू। चलो छुटकू ये समझ में आया, चलो बिल्कुल समझ में आया, कहा नहीं, क्यों नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसे कह दीजिए क्या भैया, वे, क्या बोलते भैया, वे लोग, क्या, वे लोग विज्ञान, ठीक ना, वे लोग विज्ञान नहीं, वे लोग विज्ञान नहीं पढ़ाते, वे लोग विज्ञान नहीं पढ़ाते हैं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस लिखा, वे लोग विज्ञान नहीं पढ़ाते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो मैंने कहा भाई कि आपको किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस की अगर तो आपको इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको 3 वर्ड को फाइंड करना है। कौन कौन से वर्ड को, सबसे पहले तो इसमें आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वर्ब देखो मैं किसके अंत में, ना शब्द, देखो ना शब्द तो इसके अंत में भी आया है ना, ध्यान देना, जो ना वर्ड है इसके अंत में भी तो आया, लेकिन ये तो ये वाला ना तो है नहीं, हमें तो ये वाला ना चाहिए, ये वाला तो ना हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये वाला ना चाहिए। तो बताओ ये वाला ना किसके अंत में आएगा, इसमें आया, बिल्कुल नहीं आया, पढ़ाना ना। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ब होता है एक बहुरूपिया होता है, ठीक ना, मतलब ये हमेशा अपनी भेष बदलता रहता है, कभी कभी मतलब हमेशा अपनी भेष क्या करता है, बदल लेता है। जब मतलब सिचुएशन के हिसाब से किसी इस धर्म में, कहीं उस धर्म में, कहीं उस धर्म में अपना भेष बदलता रहता है, ठीक। चलिए तो हमें इसके भेष बदलने वाले भेष पे नहीं जाना है, हमें इसके मूल रूप में जाना है, क्या भैया, हमें इसके मूल रूप में जाना है कि इसका मूल रूप क्या है। चलिए तो इसका मूल रूप पढ़ाना है भैया, तो जो पढ़ाना है यही तो होगा इसका क्या, यही तो होगा हमारा क्या, मेन वर्ब हो जाएगा। अब ये मेन वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब का कौन पढ़ाता है, वे लोग पढ़ाते हैं, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, वे लोग क्या पढ़ाते हैं, वे लोग विज्ञान पढ़ाते हैं। देखो सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला। तो सब्जेक्ट वे मतलब दे लोग भैया, क्या, दे मतलब वे लोग, ठीक। अब वे लोग, दे एक सदी के ना, दे आपका एक सदी के, तो क्या लग जाएगा भैया, डू, क्या लग जाएगा, डू। दे डू नॉट, क्या, दे डू नॉट। पढ़ाना क्या होता है, टीच, TEACH, दे डू नॉट टीच साइंस, SCIENCE, ठीक ना, दे डू नॉट टीच साइंस। ये बन गया आपको एक सेंटेंस, बिल्कुल बन गया। चलो इसके बाद भैया मैं अगला सेंटेंस देखता हूँ, जिसे मान लीजिए क्या, चपरासी घंटी नहीं बजाता है, ठीक। चलो जिससे आ जाए क्या, चपरासी, एक सेकंड रुक जाओ, देखो इससे आ जाए भैया आपका अगला सेंटेंस क्या है कि चपरासी ना, क्या, चपरासी घंटी, ठीक ना, चपरासी घंटी नहीं बजाता है, ठीक। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, क्या, चपरासी घंटी नहीं बजाता है, ठीक ना। देखो एक सेंटेंस, देखो एक सेंटेंस दे दिया ना भैया, बिल्कुल एक सेंटेंस दिया गया है। अब ये बताओ इसमें वर्ब कहाँ पे, किसके अंत में ना शब्द आया है। सबसे पहले यही ध्यान देना भैया, किसके अंत में ना शब्द आएगा। तो ना शब्द किसके अंत में, चपरासी के अंत में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। घंटी के अंत में आएगा, नहीं के अंत में आएगा, नहीं, बिल्कुल किसमें, बजाना के अंत में आएगा ना भैया। तो बजाना हमारा क्या होगा, बजाना हमारा मेन वर्ब होगा, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब बजाता कौन है भैया, कौन बजाता, चपरासी बजाता है, अच्छा। तो चपरासी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। चपरासी बजाता क्या भैया, चपरासी बजाता क्या है, घंटी बजाता है, तो घंटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। घंटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो बनाने का तरीका मैंने बताया, अगर निगेटिव रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले प्योन है क्या, द प्योन ना, द PEON, द प्योन, ठीक है, क्या, द प्योन। अब प्योन एक ही पर्सन है ना भैया, तो डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज नॉट, क्या, डज नॉट। बजाना क्या होता है, रिंग होता है, डज नॉट रिंग, घंटी, डज नॉट रिंग द बेल। देखो मेरा सेंटेंस बने नहीं, तो निगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बड़े ही आराम से एकदम समझा दिया, कोई दिक्कत है इसमें,
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक ना। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, ठीक, क्या, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, ये बन गया आपका, बिल्कुल बना। चलो अब ये हो गया ना आपका, ये था हमारा पूरा भैया नेगेटिव सेंटेंस, क्या था, नेगेटिव सेंटेंस था, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग मतलब आ गया होगा आपको, ठीक। चलिए अब इस जो आप नेगेटिव हो गया भैया, नेगेटिव के बाद मैं आपको अब बताने चाह रहा हूँ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या भैया, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव कर सकते हो ना। चलो इंट्रोगेटिव बताना चाहते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डू डज जो होता है सबसे पहले हो जाता है, क्या भैया, डू डज सबसे पहले होता है, डू या फिर डज, क्या, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या होता है, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बता दिया भैया, जो आपका डू डज होता है वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, क्या भैया, डू डज जो होता है वह, जो डू डज होता है यह डिपेंड करता है किसके ऊपर भैया, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए जैसे मैंने क्या बोल दिया कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखो भैया, क्या तुम, ठीक, क्या तुम अंग्रेजी, क्या तुम अंग्रेजी ना, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो ना, ध्यान देना एकदम, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, ठीक। देखो मैंने एक सेंटेंस आपको लिख दिया, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, देखो क्या बनेगा आपका, ठीक ना। सबसे पहले से ध्यान देना ये क्या भाई, सेंटेंस का देखो आपको दो तीन बातें सबसे पहले ध्यान देना, वो क्या भाई, टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, इसको ध्यान देना होगा, फिर सेंटेंस कौन सा है, इसको ध्यान देना, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको ध्यान देना, ठीक। तो सबसे पहले हमने टेंस देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सेंटेंस देखा, जो सेंटेंस होगा भाई आपको क्या होगा, सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है तो भैया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी इसमें फॉलो किया जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक। चलो हम वही लिख देते हैं जो जो इसमें का बोल रहा है, तो इसी के अनुसार हमें इसको बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले यू आया, यू के अनुसार क्या आता है, डू आता है, क्या आता है, डू, डू के बाद क्या लिखना है, यू, डू यू, फिर पढ़ाना का टीच, TEACH, डू टीच इंग्लिश, ENGLISH, ठीक। डू यू टीच इंग्लिश, क्या, डू यू टीच इंग्लिश, एकदम सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। चलिए अगला देखते हैं भैया, अगला जैसे आ जाए क्या, क्या सोनू गाड़ी चलाता है, क्या, क्या सोनू गाड़ी चलाता है। अगला एग्जांपल ध्यान देना, क्या सोनू, ठीक है, क्या सोनू गाड़ी चलाता, क्या सोनू गाड़ी चलाता है ना, क्या लिखा मैंने, क्या सोनू गाड़ी चलाता है। तो सोनू है भाई, सोनू वन पर्सन है, वन ही पर्सन है ना, जब वन पर्सन है तो वन पर्सन के साथ डज होता है, क्या होता है भाई, डज होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, डज, उसके बाद सोनू SONU, या डबल ओ भी कर सकते हो, ठीक है, सोनू। अब जो गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चलाने का मतलब यहाँ पर फोर व्हीलर चलाना, कितना, जब फोर व्हीलर की बात आए तो ड्राइव होता है, DRIV, ठीक है। जब फोर व्हीलर की बात आती है भैया तो ड्राइव होता है, क्या होता है, ड्राइव, DRIV, ड्राइव, ए कार, क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना। देखो डज सोनू ड्राइव अ कार, क्या मैंने बोला, डज सोनू ड्राइव अ कार, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो अगला देख लेते हैं भैया, अगला है क्या, क्या हम लोग गरीबों को सताते हैं। देखो अगला एग्जांपल जो मेरा है, क्या लिखा है, क्या हम लोग, ठीक है, क्या हम लोग गरीबों को सताते, क्या हम लोग गरीबों को सताते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या है, क्या हम लोग गरीबों को सताते
हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा तो मैंने आपको बोला है, पहले ही बता दिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ एनी सेंटेंस यू हैव टू क्रिएट देन यू विल हैव टू सर्च या फाइंड ओनली 3 words, subject, verb or object. The firstly verb. What is verb? How can we recognize verb? If you want to recognize verb, then you will have to see that which sentence, which word has in the end na word. Na word. If in which sentence has one in the end na word, then that is main verb. क्या? That is main verb. तो किसके अंत में ना शब्द है भैया? ना शब्द किसके अंत में है? सताना वर्ब है। सताना जो वर्ड लिखा है इसके अंत में ना लेटर है। सताना है, किसको सताता है? कौन सताता है भैया? हम लोग सताते हैं। क्या? हम लोग सताते हैं। हम लोग किसको सताते हैं? गरीबों को। ऑब्जेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं? ऑब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं हम लोग आया। हम लोग के अनुसार क्या होता है? हम लोगों के अनुसार ये डज डू होता है। क्या होता है? डू होता है। डू वी वेक्स द पुअर। क्या? डू वी वेक्स द POOR पुअर। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है। क्या है कि भैया अगर हम पुअर्स लिखेंगे, क्या पुअर ना लिख के अगर हम पुअर्स लिख देते हैं, क्या पुअर्स, तो जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि पुअर्स कभी नहीं लिखा जाता है। ठीक, देखो जब भी ये पुअर जो होता है एडजेक्टिव होता है। क्या? जो पुअर होता है भैया, जो ये पुअर लिखा है, क्या पुअर, ये जो आपका एडजेक्टिव है। क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। यदि एडजेक्टिव के पहले द शब्द लगा दिया जाए, क्या, यदि एडजेक्टिव के पहले द वर्ड लगा दिया जाए तो वह उस जाति के लोग की बात कर दी जाए। जैसे द पीपुल, सॉरी द पुअर गरीब लोग, ठीक ना, द रिच अमीर लोग, द ब्लाइंड, ठीक ना, अंधे लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, इस प्रकार से बनता है। ठीक, चलिए इसमें एक और एग्जांपल दे दें। बिल्कुल सही, कि और एग्जांपल दे दीजिए। और एग्जांपल दे दें जैसे क्या, इसे मान लीजिए जाए वह, ठीक ना। और एग्जांपल ध्यान दीजिए भैया, क्या दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाता है ना। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं कि क्या दूध हमारे, ठीक है, क्या दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। ठीक, बनाता है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, क्या दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, एक सेंटेंस है। तो हमने बताया सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ध्यान देना है। मैं बनाना किसमें है? ये आपका मेन वर्ब हो गया। कौन बनाता है? दूध बनाता है। दूध बनाता है हमारे शरीर को, दूध बनाता है। क्या? ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, दूध बनाता है, ठीक है, दूध बनाता है, क्या मजबूत बनाता है, ठीक है, दूध बनाता है हमारा शरीर मजबूत, हमारा शरीर, दूध बनाता है हमारे शरीर को मजबूत। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है। ध्यान देना, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, अदर वर्ड हुआ ना। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, मिल्क भैया आपका लिक्विड है तो इसके साथ क्या आता है? डज आता है, क्योंकि सिंगुलर में लिखा जाएगा। तो डज मिल्क, क्या डज मिल्क, क्या रहेगा? डज मिल्क, ठीक ना, डज मिल्क, मजबूत बनाना, ध्यान देना, मजबूत बनाना ना। तो ये आपका रहेगा भैया ऑब्जेक्ट, ये भी रहेगा ऑब्जेक्ट। सो ये आएगा आपका मेन वर्ब। क्या रहेगा आपका? मेन वर्ब। तो डज मिल्क मेक आवर बॉडी, आवर BODY, आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, STRONG, ठीक, STRONG। तो डज मिल्क मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, क्या डज मिल्क मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। समझ में ये सेंटेंस, ये कौन सा था? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। क्या? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस था। चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात है निगेटिव। क्या? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, उसको हम कैसे देखो, मैं आपको एक एक चीज़ एकदम विस्तार से समझा रहा हूँ, ठीक ना। क्या मैं आपको एक एक चीज़ आपको एकदम विस्तार से समझाते चल रहा हूँ, ठीक ना। तो अब बात होती है क्या? इंट्रोगेटिव, ठीक ना, इंट्रोगेटिव की बात आती है। चलो अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है। ठीक, चलिए
अब देखो जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है भैया, उसमें नॉट भी आता है, नॉट मतलब डू या डज, क्या डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा नॉट रहेगा, क्या नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना। ये होता है स्ट्रक्चर उसका, ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको एग्जांपल देते हैं, क्या भैया उसका एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक। जैसे क्या जाए, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है, क्या भैया क्या सूर्य ना ध्यान देना, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है। देखो क्या मैंने लिखा, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है। तो देखो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, इसके अंत में ना वर्ड आया, ऑब्जेक्ट हुआ, बाकी ये क्या हुआ, ये अदर वर्ड होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा अदर वर्ड कर सकते हो, ठीक। ये ऑब्जेक्ट मत समझना, ठीक, ये अदर वर्ड है। तो सबसे पहले क्या होगा, सूर्य एक ही है ना भैया, सूर्य कितने हैं, एक ही है, जब एक है तो भैया इसके साथ डज होता है, क्या होता है डज। अब सन क्या एक ही होता है, इसीलिए द सन, डज द सन। उगना क्या होता है, राइज होता है। अब नॉट भी दिया तो नॉट भी लगाना, नॉट राइज, RIS, नॉट राइज कहाँ पे, पूरब में, इन द ईस्ट, क्या इन द EAST, इन द ईस्ट, क्या भैया इन द ईस्ट। डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, ठीक। तो थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ ना, इंक डालने पे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको देखिएगा, तो खुल नहीं था जी, ये खुल गया। चलिए अब मैं इसके आगे आपको, देखो जो लोग वीडियो पे नए आए हैं, ठीक ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अच्छी कंटेंट बताऊंगा, ये मत समझना अभी इसी में, क्या अभी जो प्रेजेंट इंडिफिटेंस में पढ़ा रहा हूँ इसी में मैं आपको और अच्छी बातें बताने वाला हूँ, ठीक ना, बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। जो लोग वीडियो पे नए आए हैं वे लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक ना। और आप लोग जो लोग भी शेयर करें, ठीक ना, यदि आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूला करें, ठीक। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको जरूर आपका नाम लूँगा, ठीक ना, मैं आपका नाम जरूर लूँगा, ठीक। जैसे मान लीजिए जैसे एक थे अभिजीत, उन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया और साथ ही साथ शेयर भी किया, ठीक, तो मैंने उनका नाम लिया। इसी प्रकार से मैं आप सबका नाम लूँगा, लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं नाम लूँगा, और ठीक ना। और आप अपने दोस्तों को भी बताएं ये सब चीज़ें, ये वीडियो शेयर करें, ठीक। चलिए ये देखो मेरा इंक भी हो गया। अब मैं आपको बताने चला आगे इससे क्या होता है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया अपना। ये इंक हो गया मेरा। चलिए जिससे मैंने आपको भैया मेरा एग्जांपल क्या था, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है, तो डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, ठीक है। अगला एग्जांपल देते हैं भैया। अगला एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए क्या आ जाए भैया, क्या वे लोग ठीक ना, क्या वे लोग मैदान में नहीं खेलते क्या वे लोग मैदान में नहीं खेलते हैं, क्या वे लोग मैदान में नहीं खेलते हैं ना। तो इसमें क्या भैया, इसमें हमारा ये क्या है, ये सब्जेक्ट होगा, ये क्या हो गया भैया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हुआ वर्ब हुआ, ये क्या हो गया अदर वर्ड हो गया ना। तो सबसे पहले वे लोग है, वे लोग के अनुसार क्या आएगा, वे लोग के अनुसार डू आता है, तो डू, उसके बाद क्या रहेगा दे, डू दे नॉट, खेलना क्या होता है भैया प्ले, क्या प्ले, कहाँ पे मैदान में, इन द गार्डन, क्या इन द गार्डन, तो इन द फील्ड करो, FIELD, इन द फील्ड ना। क्या बना, डू दे नॉट प्ले इन द फील्ड, क्या वे लोग मैदान में नहीं खेलते हैं। इस प्रकार से आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, डू दे नॉट प्ले इन द फील्ड, ठीक है। ये क्या था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। चलिए एक और देख लेते हैं इसी में। एक और क्या हो सकता है भैया, इससे एक और हो सकता है, क्या आप उसे जानते हो, क्या आप उसे नहीं जानते हो, क्या
आप, क्या आप उसे नहीं जानते, नहीं जानते हो, क्या आप उसे नहीं जानते हैं, नहीं, क्या आप उसे नहीं जानते हो, नहीं, आज नहीं जानते हो, क्या आप उसे नहीं जानते हो, ठीक है। क्या आप उसे नहीं जानते हो, ठीक। नहीं जानते हैं लिखो, हो नहीं है लेना चाहिए ना, है ज़्यादा सुटेबल कर रहा है। तो क्या आप उसे नहीं जानते हैं, तो क्या बनेगा वही ध्यान देना इसका। तो सबसे पहले वर्ब देखना है, सॉरी हाँ वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये होगा, सब्जेक्ट ये होगा। तो यू के अनुसार क्या होता है, डू होता है। डू यू, क्या डू यू नॉट नो, KNOW, क्या डू यू नॉट नो हिम, डू यू नॉट नो हिम, क्या बनेगा ध्यान देना, डू यू नॉट नो हिम, क्या आप उसे नहीं जानते हैं। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक एग्जांपल और देते हैं, चलो एक एग्जांपल और देते हैं। क्या गाय घास खाती, क्या गाय घास नहीं खाती है, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, क्या गाय, ठीक है, क्या गाय घास नहीं खाती है, नहीं खाती है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा मैंने, क्या गाय घास नहीं खाती है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, वर्ब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया। ये क्या होगा भैया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो गाय एक ही है, तो इसके अनुसार क्या होगा, डस होगा, क्या डस नहीं खाती है ना, डस काउ नॉट ईट, डस काउ नॉट ईट ग्रास, GRASS, क्या GRASS ना, क्या बना, डस काउ नॉट ईट ग्रास, डस काउ नॉट ईट ग्रास, ये पूरा बना। चलिए समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। इरेज करते हैं, चलो इरेज करते हैं, ठीक ना। अब देखो आगे मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ भैया, आगे हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ। नहीं इंट्रोगेटिव तो हो गया, अब आता है डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। तो उसमें क्या होता है भैया, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद या तो डू होगा या फिर डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, अदर वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक। फिर क्या होगा भैया, फिर क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक। चलिए इसे कह दिया जाए भैया, एग्जाम्पल में इसे मान ले लिया जाए, ध्यान देना एग्जाम्पल ऐसा, क्या मैं गेंद क्यों खेलता हूँ, ठीक, क्या मैं गेंद क्यों खेलता हूँ, मैं गेंद क्यों खेलता हूँ, ठीक ना, क्या मैं गेंद क्यों खेलता हूँ। तो कोई सेंटेंस दिया गया मुझे, मैं गेंद क्यों खेलता हूँ। तो इसको बनाने के लिए भाई सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक ना, जितने भी क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, जितने भी इतने वर्ड होते हैं ये सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग WH लिखते हैं, क्या, कुछ लोग WH लिखते हैं, कुछ लोग TW लिखते हैं। तो WH लिखने का मतलब होता है जैसे वाई होता है, ठीक है, वेन होता है, ठीक, वेन हो गया, वाट हो गया, तो सब मतलब WH से शुरू होता है, कितने WH से शुरू होता है। लेकिन हाउ वर्ड होता है ना भाई, हाउ वर्ड होता है, क्या ये W से शुरू होता है, नहीं, WH है लेकिन शुरू तो WH से हो नहीं रहा है। लेकिन ये जो ये पूरे वर्ड है, ये पूरे वर्ड को क्या बोला जाता है, इन पूरे वर्ड को क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। तो हम WH ना लिख के क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, क्या WH ना लिख के भैया हम क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले इसमें देखना कहाँ पर वर्ब है भैया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या भैया, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे को लिखना है। तो क्यों दिया है, क्यों पहले ला दो, क्या वाई, उसके बाद क्या, ये जो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो आई के अनुसार क्या होता है, डू, उसके बाद आई, प्ले मतलब खेलना भैया, डू आई प्ले बॉल, डू आई प्ले द बॉल भी कर सकते हो, डू आई प्ले द बॉल भी है डबल, ठीक ना, डू आई प्ले द बॉल ऐसा हो सकता है, ठीक। चलिए अगले से क्या आ जाए, तुम चाय क्यों पीते हो, क्या भैया, तुम चाय, ठीक है, क्या लिख दिया,
तुम चाय क्यों, तुम चाय क्यों पीते, तुम चाय क्यों पीते हो। ठीक, देखो एक सेंटेंस में लिखा क्या, तुम चाय क्यों पीते हो। तो क्यों वर्ड बीच में है ना, तो इसको सबसे पहले कर देना है क्या, सबसे पहले हमें इसी को। देखो ये आपका क्या वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना छोटू। चलिए अब क्यों वर्ड है, क्यों पहले कर दे भैया क्या, वाई। अब यू के अनुसार डू होता है, वाई डू यू। उसके बाद पीने के बाद कुछ लोग ड्रिंक लगाते हैं, कुछ लोग टेक लगाते हैं, DRINK ड्रिंक, या फिर कुछ लोग टेक भी लगाते हैं, TAK टेक, TEAT। चलो क्या होगा भैया, वाई डू यू ड्रिंक टी, क्या वाई डू यू टेक टी या फिर ड्रिंक। देखो ड्रिंक टी भी कर सकते हो और टेक टी भी कर सकते हो, दोनों करते हैं, ठीक है, क्या दोनों किया जाता है। ठीक, चलो ये समझ में आया। देखो मैं पूरा का पूरा इसी स्ट्रक्चर के अनुसार कर रहा हूँ, क्या इसी स्ट्रक्चर के अनुसार मैं पूरा बना रहा हूँ। ठीक, और जैसे क्या आ जाए, क्या मेरी माँ मुझे प्यार क्यों करती है। ठीक, ध्यान देना क्या आ जाए भैया, मेरी माँ मुझे, ठीक, क्या मेरी माँ मुझे प्यार क्यों करती है। ठीक है, मेरी माँ मुझे प्यार क्यों, मेरी माँ मुझे प्यार क्यों करती है, क्या क्यों करती है। देखो सेंटेंस क्या लिखा मैंने, एक मेरी माँ मुझे प्यार क्यों करती है। अब ध्यान देना क्यों वर्ड बीच में आ गया, मतलब क्या है, डबल इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हमें वर्ब देखना है, तो प्यार करना क्या है भैया, वर्ब है, मुझे मतलब ऑब्जेक्ट है, मेरी माँ मतलब सब्जेक्ट है। तो वाई को पहले करना क्या, वाई। अब मेरी माँ क्या, तो 10, वाई डज माई मदर लव मी, वाई डज माई मदर लव मी। क्या हो जाएगा, वाई डज माई मदर लव मी, मेरी माँ मुझे प्यार क्यों करती है। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद अब मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताता हूँ। क्या भैया, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताने चला हूँ, ठीक ना। और उसके बाद मैं इसका यूजेस बताऊँ, क्या यूजेस किसका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। यूजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो सब्जेक्ट के बाद नॉट, अब क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन वर्ड बनेगा। देखो जैसे कह दिया जाए क्या मैं, ठीक ना, क्या जब है, क्या वह तुम्हारी, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं करती है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा, सॉरी, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं करती है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं करती है। देखो ऐसा एक सेंटेंस लिख दिया गया। सेंटेंस क्या लिखा गया भैया, वह तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं करती है। तो सबसे पहले भैया हमें वर्ब देखना है, हमारा वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट है। क्यों वर्ड बीच में है तो क्यों पहले कर देंगे, क्या वाई। अब वह है मतलब गर्ल्स है तो डस, सिंगल में है सब्जेक्ट, गर्ल्स है तो सी, वाई डस सी नॉट भी कर रहा तो नॉट, वेट WAIT वेट, फॉर वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, वेट फॉर यू, ठीक। क्या ध्यान देना कि वाई डज सी नॉट वेट फॉर यू, वह तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं करती है, वाई डज सी नॉट वेट फॉर यू, ठीक। चलो अगला जैसे आ जाए भैया, क्या वह तुम लोग अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, क्या तुम लोग, ठीक, तुम लोग अपना पाठ, क्या अपना पाठ, तुम लोग अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, क्यों नहीं याद करते, ठीक ना, क्यों नहीं याद करते हो। तो ध्यान देने का एग्जाम्पल है क्या भैया कि तुम लोग अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो। तो ध्यान देने इसमें होगा क्या भैया कि सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना है, तो ये वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट मिल गया। तो सबसे पहले क्या वर्ड है, इसको पहले लिख दो, क्या वाई। अब तुम है
तो भैया डू हो जाएगा, वाई डू यू नॉट लर्न, LEARN, वर्ड नॉट लर्न योर लेसन, क्या भैया योर लेसन, LESSON लेसन। अब ध्यान देना यहाँ पर अपना के लिए क्या होगा भैया योर होगा। तो जो अपना है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, क्या डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। चलो मैं इसके बाद बता देता हूँ कैसे अपना का यूज होता है या अपना की वर्ड मीनिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलती है, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल, तुम स्कूल कब नहीं जाते हो, क्या, ठीक है। वे लोग स्कूल कब नहीं जाते हैं, वे लोग स्कूल कब नहीं जाते हैं, ठीक है। वे लोग स्कूल कब नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना ये वर्ब है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है पूरा, ठीक। तो कब पहले लिख दो व्हेन, क्या व्हेन। अब डू होगा भैया, डू क्यों होगा क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है प्लूरल में है। उसके बाद दे, व्हेन डू दे नॉट, जाना का गो टू स्कूल, SCHOOL, ठीक। क्या बना, व्हेन डू दे नॉट गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल कब नहीं जाते हैं, ठीक। और अगर बात करें तो वे लोग अपने टीचर की आज्ञा क्यों नहीं मानते हैं, ठीक ना। क्या विद्यार्थी कहते हैं कि वह अपने अध्यापक ना, ठीक ना, वह अपने अध्यापक का आज्ञा, अपने अध्यापक की आज्ञा, ठीक ना, आज्ञा, वह अपने अध्यापक की आज्ञा क्यों नहीं मानता है। तो कोई सेंटेंस है क्या कि वह अपने अध्यापक की आज्ञा क्यों नहीं मानता है। तो आज्ञा मानना का क्या होता है, ओबे, आज्ञा मानना, ये क्या है हमारा वर्ब है। अपने अध्यापक मतलब ऑब्जेक्ट है, वह मतलब भाई आपको क्या है सब्जेक्ट है। अब ध्यान दें यहाँ पे जो क्यों वर्ड लिखा गया, क्यों वर्ड लिखा गया है तो इसी को हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है, क्या भैया सबसे पहले हमें इसी को करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई, क्या करेंगे भैया वाई कर देंगे, क्या करेंगे वाई, ठीक है, क्या वाई। अब 1 पर्सन है तो यहाँ पर डज हो जाएगा, क्या वाई डज ही नॉट ओबे, OBEY, ओबे हिज टीचर, क्या हिज TEACHER, एजुकेटर भी कर सकते हो, हिज एजुकेटर भी कर सकते हो। तो वाई डज ही नॉट ओबे हिज टीचर। अब ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। अब मैं आपको बताने चला हूँ कि अपना का यूज कैसे करेंगे, ठीक ना। क्या ये हो गया, चलिए हो गया। अब बताने चलोगे अपना का जो यूज होता है, जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना चेंज हो जाता है ना, उसका मैं यूज बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे भी कोई समस्या ना होने पाए, यू विल हैव नो एनी प्रॉब्लम टू अपना। चलो यूज ऑफ अपना, क्या यूज ऑफ अपना, ठीक ना। अपना अपनी अपने तीन हो जाए, क्या अपना अपनी अपने सारा हो जाता है, ठीक। ध्यान देना सब्जेक्ट आई वी दे, ठीक है, यू आई वी यू दे ही सी, आई वी यू दे ही सी, किसी 1 पर्सन का नाम या 2 पर्सन का या फिर 2 पर्सन का नाम, क्या या 2 पर्सन का, रमेश एंड सीता, ध्यान देना जब आपका सब्जेक्ट आई रहे तो अपना के लिए क्या हो जाएगा भैया माई हो जाएगा। जब सब्जेक्ट वी रहे तो अपना के लिए क्या हो जाएगा आवर। जब सब्जेक्ट दे रहेगा तो अपना के लिए क्या होगा भैया दियर, क्या होगा दियर। जब सब्जेक्ट यू है तो अपना के लिए क्या होगा भैया, अपना के लिए योर होगा। जब सब्जेक्ट ही रहे तो अपना के लिए क्या होगा हिज। जब सब्जेक्ट हर रहे तो अपना के लिए क्या होगा भैया, जब सब्जेक्ट सी रहे तो अपना के लिए क्या होगा हर हो जाएगा। जब सब्जेक्ट किसी एक पर्सन का नाम है तो अपना के लिए क्या होगा हिज होगा, क्या होगा हिज होगा। और जब सब्जेक्ट एक से अधिक रहे तो अपना के लिए क्या होगा दियर होगा, क्या होगा भैया दियर। और जब सब्जेक्ट क्या
जब सब्जेक्ट किसी कोई गर्ल्स है, क्या कोई गर्ल्स है, तो कोई वन गर्ल्स है, तो उसके अपना के लिए क्या होगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, हर। तो ये पूरा अपना का यूज है मेरा, ठीक, क्या ये मेरा अपना का यूज है। तो जल्दी से इसको आप लोग राइट करिए, फिर आगे हम बताते हैं, ठीक। चलिए, और जो लोग वीडियो पर नए आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी से राइट कर लीजिए। तो अब मैं आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक। चलिए जल्दी से राइट करिए इसको। राइट हो गया, चलिए राइट हो गया ना। अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, सबसे अच्छी चीज़ जो शायद आपको किसी ने ना बताई हो, ठीक। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में तो है, ती है, ते है, क्या तो है, ती है, ते है आ जाए, इसे मैं पढ़ता तो हूँ, जब तो है आ जाए, क्या भैया, तो है, हूँ, हो, है, हूँ, हो, लास्ट में तो है, हूँ, हो, ये वर्ड आ जाए, तब हम कैसे बनाते हैं। देखो जैसे एग्जांपल क्या होता है, जैसे एग्जांपल वह खेलता तो है, क्या वह खेलता तो है, वह खेलता तो है ना। देखो लास्ट में इसमें तो वर्ड आएगा, क्या लास्ट में इसमें तो वर्ड आएगा ना। तो वर्ड आने का मतलब क्या, तो वर्ड को हम कैसे बनाएंगे। तो वर्ड अगर आ गया है तो उसको सबसे पहले ये ध्यान देना भैया कि जब तो वर्ड सब लास्ट में आ गया है कि पहले तो वर्ड आ गया है तो आ जाए, ठीक है। तो वर्ड आ गया अगर लास्ट के पहले, तो उसमें हमें सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब विषय बनाना होता है। हेल्पिंग वर्ब विषय क्यों बनाना होता है, क्योंकि उस वाक्य पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, क्या बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। इससे मैं आप पे फोर्स करूँ, ठीक ना, कि मेरी वीडियो देखना ही आप, तो अब मेरी वीडियो जरूर देखना। तो मैं इसमें आप पे क्या किया, मैंने आप पे फोर्स किया है, मैंने आप पे फोर्स किया है। उसी प्रकार से भैया यहाँ पे भी वह खेलता तो है, इस पर फोर्स किया जा रहा है। तो जब फोर्स किया जाए तो उसमें डू या डज सबसे पहले ही लग जाता है, चाहे नेगेटिव वर्ड हो या अफर्मेटिव वर्ड हो, ठीक। चलो वह खेलता तो है, तो इसका क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, ही डज प्ले। सिंपल से क्या करना होगा, ही डज प्ले। यदि आपको ये नहीं समझ में आता सीधे सीधे आप ये सोचना क्या कि यदि तो है या तो हूँ या ता हूँ वर्ड नहीं, तो हूँ, ता है, ते तो हो, यदि इतना वर्ड आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तो सीधा सीधा आप क्या हेल्पिंग वर्ब से ही बना देना। जैसे वह खेलता तो है, ही डज प्ले, ठीक है। वह या कह दिया जाए क्या भैया, अगर कह दिया जाए कि वे लोग, क्या वे लोग पढ़ते तो हैं, वे लोग पढ़ते तो हैं, ऐसा दिया है। तो वे लोग पढ़ते तो हैं, इसका क्या होगा भैया, वे लोग का दे हो जाएगा। ध्यान दें लास्ट में तो वर्ड आ गया ना, तो क्या कहेंगे, ही दे डू रीड, दे डू रीड या स्टडी, STUDY, दे डू रीड या स्टडी, दे डू रीड या स्टडी, ऐसा बन जाएगा, ठीक। और जैसे कह दिया जाए क्या, मैं पढ़ाता तो हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ, देखो तो हूँ आ गया ना भैया, मैं पढ़ाता तो हूँ, तो क्या बनेगा इसका, आई डू टीच, TEACH, क्या आई डू टीच बन जाएगा। और एग्जांपल दे दें, और एग्जांपल देखो जैसे कह दिया क्या, वह नाचती तो है, वह नाचती तो है, तो क्या बनेगा, सी, गर्ल्स है तो सी डज, सी के साथ डज होता है, सी डज डांस, DANC, क्या सी डज डांस, सी डज डांस। तो इतना सारा एग्जांपल मैंने दे दिया। एक एग्जांपल और दे देते हैं, चलो एग्जांपल और दे देते हैं, एक ऑब्जेक्ट का भी देते हैं। इसे वह पत्र, क्या वह पत्र लिखती तो है, क्या वह पत्र लिखती तो है, ठीक है, क्या वह पत्र लिखती तो है। अब इसका क्या होगा, ध्यान देना, सी, ठीक है, डज, सी डज राइट, WRIT, सी डज राइट ए लेटर, LETTER, ध्यान देना, सी डज, क्या सी डज राइट अ लेटर, ठीक। ये तो वर्ड का समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने देखो 1 2 3 4 5 मैंने 5 एग्जांपल आपको दिया है। 5 एग्जांपल में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, तो लास्ट में तो है, तो है, तो हूँ या तो है दे दिया जाए, तो उसमें हम सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर देते हैं, ठीक। क्या सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही कर देते हैं। अब ये समझ में, चलिए
अब आ जाए क्या भाई, रहता है, रहती है, रहते हैं, ठीक। क्या अगर आ जाए रहता है, रहती है, रहते हैं, ठीक है, क्या ध्यान देना। अगर अब ध्यान देना, अब क्या आ जाए भैया, अब आ जाए आपका रहता, रहता, ठीक है, रहता है, हूँ, हो, रहता, रहती, रहते, कुछ भी रहता हो गया। अब इधर से देखो, रहती, रहता, रहती, रहते, रहता, रहती, रहते, ध्यान देना। क्या रहती है, रहती हूँ, रहती हो, रहते हैं, रहते हूँ, रहते हो, ठीक है, रहता है, रहती है, रहते हैं। अगर ये अब ऐसा वर्ड आ जाए ना, अभी तो क्या था, अभी तो मैंने बताया आपको कि तो है आ जाए, क्या तो है, हूँ, हो, लेकिन अब रहता है, रहती है, रहते हैं आ जाए, तब क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल समझिए, जैसे वह, ठीक है, वह गाती, वह गाती, ध्यान देना, वह गाती रहती है, वह गाती रहती है। अब ध्यान देना, अब इसका क्या होगा कि वह गाती रहती है, तो इसका हम एक, इसको दो कैसे बनाएंगे, इसका क्या होगा, सी कीप्स, सी कीप्स ऑन सिंगिंग, SINGING, सी कीप्स ऑन सिंगिंग, क्या बनेगा, वह गाती रहती है, सी कीप्स ऑन सिंगिंग। वैसे तो हम कर सकते हैं सी गोज ऑन सिंगिंग, या सी कंटिन्यू ऑन सिंगिंग, या सी बिगिंस सिंगिंग, ठीक है, सी बिगिन सिंगिंग, सी बिगन टू सिंग, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका यही होगा, क्या, सी कीप्स ऑन सिंगिंग, क्या, सी कीप्स ऑन सिंगिंग, ठीक। और जिसे कह दिया जाए वह देखता तो रहता, वह देखता ही रहता, क्या, वह देखता, वह देखता रहता है, वह देखता रहता है। अब देखो इसका क्या होगा, वह देखता रहता है ना, वह देखता रहता है, तो वह का रहता है आ गया, मतलब ही कीप्स ऑन लुकिंग, क्या होगा भाई, ही कीप्स ऑन लुकिंग हो जाए, क्या, वह देखता रहता है, ही कीप्स ऑन लुकिंग, मतलब लास्ट में रहता, रहती, रहते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता हूँ, रहती हूँ, दी वर्ड आ जाए तो सर कीप ऑन से बनाना, क्या, कीप ऑन से बनाना है। देखो जैसे और देख लो भैया, वे लोग पढ़ते, वे लोग पढ़ते रहते, वे लोग पढ़ते रहते हैं ना, वे लोग पढ़ते रहते हैं आ गया, तो सीधा सीधा क्या करना भैया कि दे कीप ऑन रीडिंग, दे कीप ऑन रीडिंग, सिंपल से एक तरीका क्या होगा भैया, दे कीप ऑन रीडिंग, क्या हो जाएगा, दे कीप ऑन रीडिंग हो जाएगा, क्या बनेगा, दे कीप ऑन रीडिंग बन जाएगा। और देख लीजिए एग्जाम्पल कि, और एग्जाम्पल है कि मैं, ठीक है, मैं और क्या हो जाएगा, जिससे आ जाए मैं पीता रहता हूँ, क्या, मैं पीता, ठीक है, रहता, मैं पीता रहता हूँ, मैं पीता रहता हूँ, ऐसे एक्चुअली में बोला भी जाता है ना, कैजुअलिटी में बोल भी दिया जाता है क्या, कि मैं पीता रहता हूँ ना, मैं हमेशा पीता रहता हूँ, मैं पीता रहता हूँ। आई कीप ऑन, क्या, आई कीप ऑन ड्रिंकिंग, DRINKING, क्या, आई कीप ऑन ड्रिंकिंग, तो समझ में रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता हूँ, ठीक है, ये वर्ड समझ में। अब ध्यान देना यहाँ पे से वह अमेरिका में रहता है। देखो जब किसी स्थान पे रहने की बात की जाए, क्या, जब किसी स्थान पे रहने की बात की जाए तो वहाँ पर कीप्स ऑन मत लगा देना, क्या, वहाँ पे कीप्स ऑन मत लगा देना। मतलब जैसे अगर ये वर्ड दे दिया जाए, क्या जो वर्ड दे दिया जाए भैया, अगर वर्ड दे दिया जाए कि वह अमेरिका में रहता है, क्या, वह अमेरिका, ठीक ना, वह अमेरिका में रहता है। अब अगर ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए, अब ये मत सोचना भाई इसमें भी तो रहता है आ गया तो हम क्या लगा दें, कीप ऑन लगा दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक प्लेस की बात कर रहा है, क्या, एक प्लेस पे रहने की बात कर रहा है, लेकिन इस समय प्लेस की रहने की बात नहीं कर रहा है ना। तो जब प्लेस पे रहने की बात आई तो वहाँ पे लिव ही करना, क्या करना, लिव, ही लिव्स इन अमेरिका, ही लिव्स इन अमेरिका, तब ऐसे तो वहाँ पे रहना कि लिव्स ही करना या लिव ही करना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भैया,
यहाँ पे जो है आपका ये वर्ब दिया है ना, यहाँ पे तो एक प्लेस दिया है, जब प्लेस के साथ रहना आ जाए तो वहाँ पे उसके जी लिव करना, क्या करना, लिव करना। ठीक, ये समझ में आ, चलो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, अभी तो मैंने बताया तो है, रहता है, रहती है। अब जब ही रहता है, क्या भैया, जब एक वर्ड और एक्स्ट्रा जुड़ जाए, क्या ही, जब ही एक और वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाए तब क्या करना, क्या भैया, जब ही एक और एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाए, ही ठीक ना, रहता, ठीक, रहती और रहते हैं, हूँ और हो। ध्यान देना, ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, ही रहते हैं। देखो जब ऐसा वर्ड आ जाए, क्या, जब ऐसा वर्ड आ जाए, जैसे एग्जाम्पल में कह जाए, क्या भैया, वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही, वह पढ़ता ही रहता है। तो वह पढ़ता ही रहता है, इसमें दो वाक्य हैं, क्या भैया, इसमें दो वाक्य हैं। मतलब वह कुछ नहीं करता है सिवाय पढ़ने के, क्या, वह कुछ नहीं करता है सिवाय पढ़ने के। जब ऐसा वर्ड दे दिया जाए तब आपको क्या करना है, ठीक। वह पढ़ता ही रहता है तो क्या हो जाएगा भैया, ही, क्या हो जाएगा, ही डज, ही डज नथिंग, NOTHING, ही डज नथिंग बट रीड, ही डज नथिंग बट रीड, वह पढ़ता ही रहता। इसमें नथिंग बट, क्या, नथिंग बट का यूज कर देना है, मतलब वह कुछ नहीं करता है, ही डज नथिंग, लेकिन पढ़ता है, बट रीड, ये दो वाक्य, वह कुछ नहीं करता है। देखो ये सेंटेंस ये दो वाक्य में डिवाइड होता है, कौन सा, वह कुछ नहीं करता है, क्या भैया, वह कुछ नहीं करता है, वह कुछ नहीं करता है, लेकिन पढ़ता है, लेकिन पढ़ता है। जो वाक्य लिखा गया है ऊपर भैया, ये दो वाक्यों में डिवाइड है, कौन से वाक्य में, वह कुछ नहीं करता है लेकिन पढ़ता है, ऐसा सेंस इसमें निकल रहा है। तो इसीलिए इसकी रेंज कैसे बनी, क्या बनेगी, ही डज नथिंग, ही डज नथिंग लेकिन बट पढ़ता है, रीड, ही डज नथिंग बट रीड। अब यहाँ पर सोचिए रीड्स क्यों नहीं हुआ, रीड्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डज का काम कर दे रहा है। तो ही डज नथिंग बट रीड, देखो ये जो सेंटेंस लिखा गया है यही इसका मीनिंग है, क्या भैया, यही इसका मीनिंग है, ठीक। आगे बोल दिया जाए जैसे कि वे लोग, क्या भैया, वे लोग गरीबों को सताते ही रहते हैं, क्या, सताते, वे लोग गरीबों को सताते ही रहते, क्या, सताते ही रहते हैं, ठीक ना। मैंने क्या बोल दिया भैया, वे लोग गरीबों को सताते ही रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ही रहते हैं तो ये भी दो वाक्य बनेगा, कैसे, वे लोग कुछ नहीं करते हैं, गरीबों को सताते हैं, वे लोग कुछ नहीं करते हैं लेकिन गरीबों को सताते हैं। तो सेम इसी प्रकार से होगा, क्या होगा, दे डू नथिंग ना भैया, दे डू नथिंग बट वेक्स द पुअर, दे डू नथिंग, क्या, दे डू नथिंग बट वेक्स द पुअर। तो ऐसा आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बनेगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको कुछ चीज़ें, ठीक। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलो, तो बस आज का जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, यही समाप्त होता है। क्या, जो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट जितना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था आज यहीं से एकदम कंप्लीट रूप से समाप्त होता है। और ध्यान देना टाइम भी हो रहा है, और मैं आप सभी से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलो। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं उतना ज़्यादा मेरा जो इंकरेज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक ना। मेरा जो भैया उत्साह होता है वह हाई लेवल हो जाता है। जब मेरा उत्साह बढ़ता है तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक ना, और मेरा मन भी लगता है पढ़ाने में, ठीक।
तो आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल स्टूडेंट्स या ऑल persons, all my brothers and sisters, that you subscribe my channel and like my channel, and with the like and share subscribe with the bell icon, ठीक ना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, ओके, चलो, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, गुड डे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे, ठीक, चलो, थैंक यू।